नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार 24,000 के पास आता हुआ दिख रहा है। करीब 118 पॉइंट की गिरावट है। थोड़ी देर पहले 24,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ था, 23,949 पे गया था। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा, ये जो गिरावट है या जो रिकवरी आए या आ सकती है, ये सब इस समय एक तरीके से आप ये मान लीजिए बस मार्केट खुला है तो ऊपर नीचे कर रहा है। डिसीजन मेकिंग मार्केट नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई कह रहा है यहां से ऊपर जाने वाला है तो वो विदाउट रीजन बोल रहा है। कोई कह रहा है बाजार तो गिरने वाला है तो वो भी विदाउट रीजन बोल रहा है। दोनों प्रोबेबिलिटी 50-50% है, ऊपर जाने की भी नीचे जाने की भी। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें यह पता है कि अगर नीचे गया बाजार तो वो अपॉर्चुनिटी है, और ऊपर गया तो ऊपर तो जाता ही है। देखो, एक ना एक दिन ऊपर जाना है बाजार को। बाजार ऐसा नहीं है नीचे रहेगा। नीचे जाने के पीछे का रीजन मेरे पास क्लियर कट है, और वो है कच्चे तेल का बढ़ता दाम। देश के लिए उससे ज्यादा खराब कुछ भी नहीं है। और अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो मेरे को पल पल टेंशन है कि कच्चा तेल का दाम तो ऊपर है, फिर मार्केट ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। इस समय जितना ज्यादा आप बीटीएसटी या इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप अपने कैपिटल की रिस्क ले रहे हो। ये बात अच्छे से समझ लो। ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, 2 दिन 5 दिन वाला सौदा लेने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो, आपके पास इस समय ना लॉजिक लगाने का लिए लॉजिक ही नहीं है। जैसे कि बाजार किस बात पे गिर रहा है या किस बात पे ट्रेड कर रहा है? यूएस ईरान के विवाद पे। क्या इनके बीच में कोई डील आते हुए दिख रही है आपको? नहीं। तो गिरना चाहिए वन साइडेड। लेकिन हमें यह भी तो पता है कि ये डील इवेंचुअली आएगी। तो गिरावट में अगर मैं बेचकर भाग गया एज अ इन्वेस्टर, तो फिर मेरे तो मतलब खरीदूंगा कब? अगर मैं खराब समय में बेचूंगा तो ये तो खरीदने का ही समय हुआ ना इन्वेस्टर के लिए। अगर ट्रेडर सोच रहा है भाई चीजें बिगड़ रही हैं, बाजार गिरना चाहिए, मैं शॉर्ट कर देता हूं, तो आपको यह भी दिख रहा है कि बाजार कहीं से भी घूम जाता है। मार्केट में ऐसा तो नहीं कच्चा तेल अब आज ही बढ़ गया है या कल ही बढ़ा है। कच्चा तेल तो 2 दिन पहले ही बढ़ रहा था। जून कॉन्ट्रैक्ट में तो $126 प्रति बैरल चला गया था। नहीं हुआ ना कुछ भी बाजार के साथ, अब हो रहा है। और अभी भी कितना गिर गया आपका? रेंज में ही तो प्ले कर रहा है मार्केट। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट में ट्रेडर्स के लिए इस समय कोई जगह नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे, एक आध दिन प्रॉफिट बनाओगे, 4-5 दिन लॉस खाओगे। अब मैं आता हूं आपके साथ लेवल्स पे। लेवल्स क्या है? देखो, लेवल्स की इंपॉर्टेंस है पूरी, क्योंकि जो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, जो कंप्यूटर वाइज ट्रेडिंग होती है, वो ट्रिगर होते हैं लेवल्स जैसे ही लेवल निकलता है या बढ़ता है। तो आपके लिए 24,000 के जितनी ज्यादा देर नीचे रहेगा बाजार, 23,900 और 23,800 की जगह ओपन हो जाएगी। 23,800 नहीं ब्रेक होना चाहिए। इनकेस 23,800 ब्रेक हुआ तो फिर परेशानी बढ़ेगी और 23,550 तक डायरेक्ट जाने की संभावना है। तो मेरे पास दो ट्रेड बन सकते हैं अगर मैं कोशिश करूंगा तो। एक, 23,820 के करीब आए तो 23,775 का स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा प्ले कर दूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस, कॉन्ट्रा प्ले कर दिया। दूसरा, 23,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है 23,775 के पास, तो 23,825 या 50 का स्टॉप लॉस लगा के 23,600 के लिए प्ले कर दूंगा। ये दो मेरे पास लेवल्स हैं। करंट सिनेरियो में 23,980 पे ट्रेड कर रहा है। यहां मैं कोई सौदा नहीं लूंगा क्योंकि बार बार 24,000 के ऊपर 24,000 के नीचे हो रहा है। ज्यादातर चांसेस नीचे के दिख रहे हैं, और उसके पीछे जो लॉजिकल रीजन बन रहा है वो ये है कल अमेरिका के बाजार में भारी भयंकर गिरावट। अब मैं आप सभी के साथ एक बार अमेरिका का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा। कल के सेशन में डाउ में 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था, S&P 500 0.4% डाउन था, रसेल 2000 0.6% डाउन था। एशियन मार्केट्स में देखा जाए तो मिला जुला कामकाज है, कोई ऐसी भयंकर गिरावट नहीं है। निकाई 228 पॉइंट ऊपर है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 1% नीचे है, कॉस्पी 5% ऊपर है, ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब मार्केट क्रैश पड़े हैं, तो कभी भी उछल सकता है, इसलिए ट्रेडर्स के लिए जगह नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कच्चा तेल जो चिंता का विषय बना हुआ है, वो भैया आज की डेट में 1.5% नीचे है, 113 है, माफ कीजिएगा, $113 प्रति बैरल पे। वहीं अगर मैं डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो डाउ से लेकर नेस्डेक फ्यूचर्स सब हरे निशान में है अभी। तो ज्यादा नेगेटिव होकर भी फायदा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हुआ क्या है, यूएस ईरान के बीच में नई जंग छिड़ रही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, विवाद हो रहा है, बढ़ रहा है।
दोनों तरफ से कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी के साथ आगे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे बात करते हैं अब स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट नीचे है, बैंक निफ्टी 0.1% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। ये आपके लिए इंडेक्स हो गई। आईटी क्षेत्र हरे निशान में है, मीडिया क्षेत्र हरे निशान में है, मेटल एनर्जी हरे में है, बाकी सब है लाल। रियल एस्टेट जो लगातार टॉप गेनर था आज टॉप लूजर है, 1.25% नीचे। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, ऑटो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल परेशानी का विषय है। टॉप गेनर में वॉकहार्ट फार्मा कल नतीजे आए थे, आज 11.25% ऊपर है। टाटा टेक 8% ऊपर है। कैम्स में 6.5% की तेजी है। एबी कैपिटल और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। गिर क्या रहा है? आरती इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे है, नंबर्स तो ठीक ही थे। केईआई इंडस्ट्रीज 4% नीचे है, नंबर्स अच्छे थे फिर भी नीचे है। सिंजेन इंटरनेशनल 4% नीचे है। सीईएससी गोदरेज प्रॉपर्टीज में गिरावट देखने को मिल रही है। वॉकहार्ट फार्मा में अभी तक 1170 करोड़ का सबसे ज्यादा टर्नओवर हो चुका है और 10:15 का समय हो रहा है, यानी 1 घंटा हो गया बाजार खुले। वेदांता की तेजी रुक नहीं रही है, 3% आज फिर से ऊपर दिख रहा है। बात करें आपके साथ निफ्टी की तो 6 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 44 नेगेटिव है, 44 नेगेटिव। टॉप गेनर आज का एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, टाइटन, इन्फोसिस, रिलायंस और बीईएल जो फ्लैट टू पॉजिटिव है। 44 नेगेटिव है, जिसमें विप्रो फ्लैट है तो 43 नेगेटिव बचे। टॉप लूजर है आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको परेशानी देखने को मिल रही है। रिजल्ट कैलेंडर की मैं बात करना चाहूंगा, छोटी सी आपके साथ लिस्ट जो बड़े बड़े नाम है। एलएनटी, एमएनएम, पंजाब नेशनल बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, एसआरएफ, कोफोर्ज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पूनावाला फिनकॉर्प, अजंता फार्मा, एमक्योर फार्मा, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नतीजे आएंगे, इनके रिजल्ट्स का हमें वेट है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।